इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 11 रूल 14 के बारे में। सीपीसी का ऑर्डर 11 रूल 14, 11 रूल 14 की एप्लीकेशन आपने काफ़ी सुनी होगी अगर आप एडवोकेट हैं तो। अगर नए एडवोकेट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए, इस एप्लीकेशन का आपको बार बार सामना करना पड़ेगा, इस रूल का, इस ऑर्डर का आप बार बार सुनेंगे इसको कोर्ट के अंदर अगर आप वकील हैं तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये होती क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए ये एक ऑर्डर, इस ऑर्डर में, इस रूल में बताया गया है, ऑर्डर 11 के रूल 14 के बारे में। अगर कोई केस है, सिविल मैटर है, तो उसमें चाहे तो कोई प्लेंटिफ है और चाहे कोई डिफेंडेंट है, चाहे मतलब आपने केस लगाया हुआ है, चाहे आपके खिलाफ केस लगा है, तो अगर आपके पास केस से रिलेटेड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि केस के रिज़ल्ट के लिए, केस के डिसीजन के लिए, केस की जजमेंट के लिए ज़रूरी है और उस केस से रिलेटेड है, जो केस लगाया गया है, जो सिविल मैटर चल रहा है कोर्ट में, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और उस पार्टी ने, चाहे डिफेंडेंट है चाहे प्लेंटिफ है, उसने जानबूझ के वो कोर्ट में पेश नहीं किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेज, तो कोर्ट उनको ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत ये डायरेक्शन दे सकता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं कोर्ट में पेश करने होंगे, क्योंकि ये केस से रिलेटेड हैं। या इसमें ये भी हो सकता है कि सामने वाली जो पार्टी है, मान के चलिए आप प्लेंटिफ हैं और डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में किसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स का जो है ज़िक्र कर दिया है जो कि उसने केस में लगाया नहीं है। उसने रिटन स्टेटमेंट में तो ऐसा डॉक्यूमेंट बोल दिया कि ये, मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, कि ये प्रॉपर्टी की ऑनरशिप तो मेरी है, और उसमें डॉक्यूमेंट उसने कोई लगाया नहीं है। तो आप एज ए प्लेंटिफ, अगर आप प्लेंटिफ के वकील हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर 11 रूल 14 की, 11 रूल 14 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को, जो कि डिफेंडेंट है, उसको डायरेक्शन दी जाए कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएँ। तो कोर्ट को जब लगता है कि ये वाकई में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही है, उससे रिलेटेड है, तो कोर्ट डिफेंडेंट को ये ऑर्डर कर देगी, आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देगी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। तो उसके बाद डिफेंडेंट को वो जो कागज़ हैं वो पेश करने ही पड़ेंगे। अब यही जो डिफेंडेंट के लिए मैंने कहा, यही प्लेंटिफ के लिए भी हो सकता है। अगर मान के चलिए आप डिफेंडेंट के वकील हैं और प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में, अपने केस जो उसने लगाया है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसने जिक्र कर दिया है जो कि उसने प्लेंट के साथ में लगाए नहीं हैं, तो आप एज ए डिफेंडेंट के वकील आप कोर्ट में उसी तरीके से ऑर्डर 11 रूल 14 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लेंटिफ को बोला जाए कि जिन डॉक्यूमेंट्स का उसने जिक्र किया है अपनी प्लेंट के अंदर, उनको कोर्ट में पेश किया जाए। ओरिजिनल भी मांग सकते हैं आप और उनका कॉपीज़ भी मांग सकते हैं। तो उसके बाद कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी प्लेंटिफ को कि डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जाए कोर्ट के अंदर। तो इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उस केस से रिलेटेड है और अगर उस पार्टी ने जानबूझकर उसको पेश नहीं किया है या किसी भी तरीके से वो रह गया है और आप दूसरी पार्टी का वकील हैं, तो आप ये ऑर्डर 11 रूल 14 की एप्लीकेशन लगा के, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन इसको बोला जाता है, वो लगाकर वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करवा सकते हैं अगर वाकई में वो केस से रिलेटेड हैं। ये सामने वाली पार्टी ने अपनी प्लेंट में, अगर वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, तो अपने रिटन स्टेटमेंट में उसका कुछ मेंशन किया है। या कई बार होता क्या है कि ज़्यादातर ये जो एप्लीकेशन है ये डिफेंडेंट के द्वारा लगाई जाती है, ज़्यादातर मामलों में आमतौर पर देखा जाता है। हालांकि प्लेंटिफ भी लगा सकता है रिटन स्टेटमेंट आने के बाद, जब डिफेंडेंट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का जिक्र करता है और वो उसने साथ में लगाया नहीं है, तो प्लेंटिफ भी 11 रूल 14 की एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये डिफेंडेंट के द्वारा लगाई जाती है, आमतौर की प्रैक्टिस में जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेंट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला जाता है जो डिफेंडेंट जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट देने से पहले, जवाब देने से पहले 11 रूल 14 एप्लीकेशन लगा देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स प्लेंट के साथ नहीं लगाए गए हैं या मुझे प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं या मैं इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं रिटन स्टेटमेंट दूंगा, अपना जवाब दूंगा। तो आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर 11 रूल 14 में जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्यों लगाई जाती है,
सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी और जुडिशियल पॉइंट पर भी डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।